देखो सुनो, अभी हम लोग जब पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, प्रश्नावली 7.1 पढ़ेंगे। तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, समझ करके अनुपात और प्रतिशत इत्यादि से संबंधित प्रश्न इसमें मिलेंगे। ठीक है, चलो देखो, पहला प्रश्न है हमारे पास कि अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। नंबर 1 क्वेश्चन है कि एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात निकालना है। यानी कि इसमें दिया हुआ है साइकिल का गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा और स्कूटर का गति कितना दिया हुआ है 30। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा कौन चल रहा है, साइकिल, और 30 के स्पीड से कौन चल रहा है, स्कूटर। कौन बोल रहा था 30 15 स्कूटर का? अच्छा बताओ, स्कूटर स्पीड चलेगा साइकिल? स्कूटर ना, इस साइकिल को स्पीड चला रहे। देखो अब 15 और 30 है ना, इसका निकालना है अनुपात। ठीक है, अनुपात एक तरह से सरलतम भिन्न होता है। क्या होता है, सरलतम भिन्न होता है। जैसे कि नंबर 1 का अगर अनुपात निकालेंगे तो इसको सीधा कुछ नहीं करना, ज्यादा तामझाम करो ही मत। 15 और बटे में क्या लिखो 30, इसको कटाओ तो देखो ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, कै बार में कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, कै बार में कटेगा। अब देखो ये 5 है और ये क्या है, ये 5 से कटेगा कै बार में, और ये कै बार में कटेगा, 2 बार में। तो अगर तुम होशियार बच्चा हो कटाने वाला, तुमको कटाने में धुरंधर हो तुम लोग, तो 15 और बटे 10 लिखा है ना, 15 बटे 30 लिखा है ना, तो 15 एकम 15 दूना, तो क्या है 1 बटे, इसको लिखेंगे 1 अनुपात 2। कोई दिक्कत है नहीं ना, है समझ में आया ना, पक्का? कोई है जिसको समझ में नहीं आया? अगर ऐसा है तो अगला देखो। हाँ, इसी को कहते हैं अनुपात। इसको क्या कहते हैं, अनुपात। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। 2 को बिंदा को। ठीक है, बिंदा का मैथ में बहुत महत्व है दोनों। ठीक है, अगर ऐसे करके लिखा है 2 इंटू ए इंटू बी, इसका मतलब है, बिंदा का मतलब है गुना। क्या है, गुना। और अगर ऐसे करके लिखा है, इसका मतलब 2.5, तो बिंदा का बहुत महत्व है। अगर बिंदा यहाँ पर भी आ गया तो इसका रेकरिंग का काम करता है ना। तो ये चीजें अलग अलग है, ये चीजें क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। देखो अगला है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से निकालना अनुपात। तो अब देखो दूसरा का कैसे बनाएंगे। हमारे पास है 5 मीटर और दूसरा क्या है 10 किलोमीटर। अगर हम बोले कि 5 बटे 10 लिख दिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10 बराबर 1 अनुपात 2 लिख दिए, बोलो सही है? बिल्कुल नहीं है। बोलो क्यों सही नहीं है ना? सर आप तो अभी यही बोले थे यही करने के लिए, वही तो हम यहाँ पर किए हैं, तो फिर ये सही क्यों नहीं है? हाँ, ये वाला क्या है मीटर है और ये क्या है किलोमीटर है। तो हम अनुपात तभी निकालेंगे जब दोनों का दोनों एक राशि में हो। ठीक है, अनुपात निकालेंगे तभी जब दोनों का दोनों क्या हो, एक राशि में हो। जैसे कि किसी का बर्तवारी लगता है, राशि मिलाता है ना, तो दोनों का दोनों कुंडली क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। कुंडली मिलेगा तभी दोनों का बर्तवारी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो फिर अगर ब्याह हो गया, अगर कुंडली नहीं मिला तो फिर या तो लड़का भागेगा, है ना, दोनों का जिंदगी सुखी नहीं होगा। तो अगर ऐसे निकाल देंगे तो इस दोनों का जिंदगी सुखी होगा नहीं ना होगा। और तुम किसी का जिंदगी दुख में डाल सकते हो? क्या खा के आई हो? तो ये हो गया। तो इसके लिए हमको या तो इसको किलोमीटर में बदलना पड़ेगा या तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। दोनों को एक राशि में करना है। तो देखो दोनों को एक राशि में करने के लिए क्या करेंगे, अब ये तो हमारा मीटर में पहले से दिया हुआ है, तो सबसे पहले अब 10 किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं। ठीक है, तो 10 किलोमीटर बराबर लिखेंगे 10 गुना 1000 मीटर। क्यों? क्योंकि होता है, क्या होता है,
1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1000 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो 10 गुना 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 10,000 किलोमीटर। अब निकालेंगे इसका अनुपात। क्या निकालेंगे? अनुपात। तो ऊपर में कितना हो जाएगा? काहे तहला करवा रहे? देखो आगे क्या होगा, तो ये हो गया 1000 मीटर और ये क्या हो गया? 5 मीटर। तो देखो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? तो ऊपर में 5 मीटर लिख देंगे और नीचे में क्या होगा? 10,000 मीटर। ठीक है, अब देखो मीटर मीटर मिल रहा ना, अब अनुपात निकलेगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, बाकी क्या को जीरो है? 3 को जीरो है ना, 3 को जीरो आ गया। तो इसको लिखेंगे 1:2/30। तो ये आ गया दूसरे का अनुपात। तीसरे का निकाल लोगे? ये पैसा में है और ये किस में है? रुपया में है। तो पैसा को पैसा ही रहने देना, रुपया को क्या बदल देना? पैसा बना देना। तो इसको पैसा बना देना और पैसा का पैसा करके भाग करके फिर अनुपात निकाल लेना। तो 3 नंबर का जो आंसर आएगा वो क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में टपका देना। ठीक है, टिपिक। चलो देखो आगे, ये बातें समझ में आया ना? अगर ये चीजें अगर समझ में आगे बाबू कोई दिक्कत नहीं ना है? तनियों सा कोई दिक्कत है, किसी को कंफ्यूजन, नाक दर्द, कान दर्द, पेट दर्द, आंख दर्द, कुछ भी है तो आवाज देकर इशारा करके पूछ सकते हो। पूछने का कोई कीमत नहीं लगेगा, महीना लगेगा तब 200 टका लगेगा। समझ में आया ना बाबू? कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर भैंसिया सबको देने वाला हम सुइया भी रखते हैं, गैया सबको देता है ना, वो सुइया भी रखते हैं। चाहिए? दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, पेन किलर देंगे एकदम बढ़िया से, निकालेंगे इतना बड़ा सुइया, मारेंगे खचक, है ना, मजा आ जाएगा। पता है हमको, क्योंकि मतलब कि जानवर को सुई दे देते हैं हम, है ना। हमारे घर में बकरी का बच्चा था एक, उसको सुई दिए थे एक बार हम, खचाक हो गया। देखो आगे क्या, अगला प्रतिशत में बदलो। इसको क्या बदलना है? अनुपात में बदलना सीख लिया ना, अब अनुपात से प्रतिशत में जाएंगे। तो ठीक है, तो देखो इसका पहला नंबर हम समझाते हैं अच्छे से, प्यार से समझा रहे हैं, प्यार से समझो। ये 3:4 है ना, इसको लिखेंगे 3/4। फिर इसको लिखेंगे 3/4 गुना कर देंगे किससे? 100 से। अब इसको लिखेंगे प्रतिशत। क्या लिखेंगे? प्रतिशत। ठीक है, अब देखो 4 से कटाएंगे 100 को, कितने बार में कटा? 25 बार में। ऊपर ऊपर गुना होगा तो 25 गुना 3, तो 25 गुना 3 करके कितना आएगा? 75%। क्या आया? इसको प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रतिशत में बदलने के लिए समझ में आया ना कैसे करना है? ये कटाने में थोड़ा समस्या होगा, धीरे धीरे सीखोगे तो सीख लोगे, कोई दिक्कत की बात है? बना लिए हो? क्या बात है, तुम तो ब्रिलियंट बच्चा हो। दूसरा का देखो, दूसरा का कैसे बनाएंगे? तो 2/3 लिखेंगे इसको और गुना में क्या लिखेंगे? 100 बराबर में क्या हो गया? 200/3%। ठीक है, यहाँ भी प्रतिशत लिखो, जगह नहीं, छोटा सा हम लिख देते हैं। अब इसको अगर भाग देंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 3 6 के 18, 2 20 3 66.2/3%। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना? ये पूर्णांक में लिखने आता है ना? आता है पूर्णांक में लिखने? आता है? इसको पूर्णांक में लिखो, तो लिखो इसको पूर्णांक में। पूर्णांक में लिख के फटाक से बताओ क्या आएगा। आगे देखते हैं ये वाला, कमेंट बॉक्स में बताना इसका पूर्णांक में लिखेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। देखो ये वाला क्या है, 3 नंबर। देखो अब क्वेश्चन क्या है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी, टोटल कितना विद्यार्थी है? 25। मान लो कि यहाँ पर 25 विद्यार्थी है। कितना विद्यार्थी है?
25। उसमें से ए लड़का, उसमें से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? तो देखो कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत जब भी होता है ना कुल मिलाकर के 100 होता है। कितना होता है? 100। कितना होता है? 100 होता है। तो देखो अब 100 में से 72 जो है, 72 जो है वो गणित को पसंद करता है। तो कितना गणित को पसंद नहीं किया? 28 नहीं किया। तो बोलेंगे 28% छात्र गणित को पसंद नहीं किया। तो यहां पर लिखेंगे कुल छात्र, कुल छात्र। तो कुछ भी होता है 100% होता है। पूरा पूरी जो होता है वो क्या होता है? 100%। कभी किसी को बोलते हैं सुनो हम ये काम 100% करेंगे, यानी कि पूरा पूरी करेंगे, है ना, या तो फिर 100% ही काम को हम खत्म करके ही छोड़ेंगे। तो 100% का मतलब होता है पूरा। क्या होता है? कुछ भी अगर पूरी तरह से अगर हम ले रहे हैं, पूरा क्लास अगर है, या 100% है। क्या है? 100%। समझ में आया ना? जैसे कि बोलता है कि आज 30% लड़का अब्सेंट कर गया, तो अगर टोटल मिला करके 100 लड़का था, उसमें से 30 लड़का क्या हो गया? अब्सेंट कर गया। यही होता है परसेंट। ठीक है, ऐसे बोल चल की भाषा में बोलता है कि नहीं बोलता है ना? बोला जाता है ना 100% लड़की का दिमाग घुटने में होता है, ऐसा करके बोला जाता है, लेकिन होता है। अब दिमाग तो यही न रहेगा, ऐसा थोड़ी है भगवान जी उसको अलग से यहाँ पर दे दिए। अब सोचो अगर ऐसा दिए होंगे तो कितना अच्छा बात है। आखिर लड़का को दिया खाली यह दिमाग दिया ना, और लड़की को दिया एक तो यहाँ दिया और ऊपर से हियो दिया, दो जगह दे दिया। तो कितना अच्छा बात है तुम लोगों के लिए, है कि नहीं है? तारीफ किया तुम लोगों का? अरे ताली तो बजा दो, तारीफ किया तुमने। हम तुम लोगों को बहुत मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तब हम कभी तुम लोगों का बेइज्जती नहीं होने दे सकते हैं, है ना? हम जानते हैं, हम ये मानते हैं कि लड़के लोग जो इधर होते हैं वो थोड़े बेवकूफ़ किस्म के होते हैं, लेकिन उसको बेवकूफ़ बनाने वाला भी तुम ही लोग हो, है ना? बेचारा बेवकूफ़ बन जाता है, भोला भाला वो देखे क्या होता है, मैं भोला पंछी उड़ता रहूं। क्या पूछना है? क्या है भाई? देखना ऐसा नहीं हो कि मेरा जिंदगी 2 दिन में समाप्त हो जाए, है ना? जिंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत लोगों को पढ़ाना है मरदन तक। देखो यहाँ कुल छात्र मिलाकर के 100% हुआ। पूरे क्लास का छात्र कितना था? 100%। तो उसमें जो गणित पसंद करता था, तो गणित पसंद करता है, कितना गणित पसंद करता है? 72%। तो जो गणित पसंद नहीं करता, जो गणित पसंद नहीं करता, उसका प्रतिशत कितना हो जाएगा? 100 में से 72 को क्या करेंगे? निकाल देंगे। कितना बचेगा? 28%। 28%। चौथा क्वेश्चन है हमारा, एक मैच पढ़ते हैं बढ़िया से क्वेश्चन पहले। कह रहा है कि एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उसमें से 10 में जीत हासिल की। जितना मैच वो खेला उसमें से 10 तो क्या किया? जीत गया। उनकी जीत का प्रतिशत 40% था, यानी कि वो 40% मैच को क्या किया है? जीता है। अगर 100 मैच खेला उसमें से कितना मैच जीता? 40 मैच जीता। तो कह रहा है कि 40% जीता, उसका जीत का प्रतिशत 40 था, तो कुल कितने मैच खेले उसने, है ना? तो इसमें बोलेंगे हम माना, क्या बोलेंगे? माना कि कुल मैच की संख्या, कुल मैच की संख्या, माना कि कुल मैच की संख्या। तब मानने के लिए तो हमारे पास एक ही चीज है, x, है ना? x मान सकते हैं, a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, है ना? कौवा, हिरन, कुछ भी मानने का मन हो तो मान सकते हैं। मानने में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मान लो, ठीक है? कौवा, मैना, बिल्ली, कुत्ता, काक, जो बोलने का मन है बोल दो। गिदर भी मान सकते हैं, है ना? काकी मानोगे? हाँ, तो बोलेंगे माने कि कुल मैचों की संख्या काकी। तो देखो कुल मैच कितना खेला वो? x कितना खेला? x का जगह कुछ आएगा, ठीक है? x का कुछ भी मान आ सकता है। हमने x माना क्योंकि सब लोग x मानते हैं, है कि नहीं? तो हम नियम तोड़ेंगे?
नहीं तोड़ेंगे। हम परंपरा तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे। हम अच्छा आदमी है, परंपरा क्यों तोड़े। देखो, माना कि कुल मैच की संख्या कितनी हुई? x हुई। अब x में से वो 40% मैच क्या हुआ है? जीत गया है। हम बोलेंगे कि x मैच का वो 40% मैच क्या हो गया? जीत गया। क्या हो गया? जीत गया। तो वो जो 40% जीता मैच, वो कितना था? क्या मैच जीता था? वो दिया था ना, कितना मैच जीता था वो? क्वेश्चन पढ़ी होगी तो पता चला होगा उसने कितने मैच जीते हैं? 10 मैच। यानी कि कुल मैच का जो 40% है वो कितना है? 10 है। बोलो अब ये दिमाग लगा कि नहीं लगा? बस देखो, इसमें क्या होता है ना, अर्थमेट ये जो होता है हमारा आंकिक, ये अब संख्यात्मक प्रश्न जो होते हैं, इन प्रश्न में थोड़ा सा खाली दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। और इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑन वर्ड, यानी कि शब्दों का जो दिक्कत होता है ना, समस्या होता है, शब्दों का जो प्रॉब्लम से संबंधित प्रश्न जो आता है, उसमें ये आगे चल करके ना, ये सबसे बड़ी बात है कि जो लिखा है वो कह क्या रहा है, इस बात को पकड़ लेना। जो लिखा है उस बात को अगर तुम पकड़ ले, बस तुम्हारा क्वेश्चन खत्म, बन गया। जैसे कि हम तुरंत पकड़ लिए कि 10 मैच जीता, उसमें से 40% जीता, कुल कितना मैच खेला, तो फटाक से मान लिया कि कुल मैच कितना खेला? x खेला, उसमें से 40% जीता है, यानी कि x मैच खेला, उसका 40% क्या किया? जीत लिया। तो x का 40% कितना होगा? 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा, ठीक है। क्या होगा? x का 40% 10 होगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो जैसे आगे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार। क्या लिख देंगे? प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार। x का 40% कितना है? 10 है। कुल मैच का 40% जीता, जो कि 10 मैच है। तो अब यहाँ देखो, प्रतिशत यहाँ से खत्म करेंगे ना, प्रतिशत को खत्म करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से जब प्रतिशत खत्म होगा ना, तो नीचे 100 आएगा। क्या आएगा? इस बात को याद रखना कि प्रतिशत अगर है और ये प्रतिशत अगर खत्म करेंगे तो इसको लिखेंगे 1/100, यानी कि नीचे में क्या आएगा? 100। देखो, प्रतिशत खत्म किया तो नीचे में 100 दिए कि नहीं दिए? इस बात को याद रखना है कि प्रतिशत खत्म करेंगे तो नीचे क्या देंगे? 100 देंगे। प्रतिशत खत्म के नीचे क्या दिए? 100 दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, बराबर में इधर क्या है? 10 है। पूरा चीज लिख दिए ना, 1 0 और 1 0 खत्म हो गया। और कटा सकते हैं क्या? अब अभी नहीं कटाते हैं, अभी पहले आगे बढ़ लेते हैं। तो देखो, ये 4 गुना x क्या हुआ हमारा? 4x। अब बटे में क्या आया? 10। 4x और बटे में क्या आया? 10। बराबर में इधर क्या है? 10। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? अब यहाँ पर कोना कोनी क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो देखो, हाँ, इसी को कहते हैं तिरछी गुना। क्या कहते हैं? तिरछी गुना। तो देखो, 4x गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा? 4x आएगा। और बराबर इधर 10 गुना 10 करेंगे तो क्या आएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कैसे आया? तो तिरछी गुना किए। क्या किए? तिरछी गुना, ठीक है। अब देखो, यहाँ x बराबर हो जाएगा हमारा 100/4। अब देखो, 4 से कटाएंगे, 4 एकम 4, 25 चौके 100। x बराबर कितना आ गया? 25। यानी कि कुल कितना मैच खेला था? 25 मैच खेला था। कितना मैच खेला था? 25 मैच खेला था। तो यहाँ पर लिख देंगे कुल मैचों की संख्या। कुल मैचों की संख्या बराबर 25। समझ में आ गया ना? इतना दूर तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? मजा आया? समझ में आ गया ना पूरी तरह से? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। पूछना है कुछ? ये वाला? हाँ। अरे भाई, समझ में नहीं आता, सीधा ये करो ना कि 4 से भाग दो किस में? 100 में। 4 दूना बचा क्या? 4 पंचे 25 आया। कहानी खत्म है। हाँ सर, जा करके लपड़िया देंगे उन्होंने भी। देखे ना मेरा दुखरन किधर है? सुदर्शन चक्र देखे हो ना? एक कौन इसमें लिख रहा था? क्लास लिख रहा था, CLA करके छोड़ दिया। हाँ? देख रहे हो ना क्या है ये बनाया गया है लाइन सीधा खींचने के लिए, ठीक है। बोर्ड पे जब लाइन खींचे ना, तो सीधा लाइन खींचने में इसका मदद लेंगे।
लेकिन ये लाइन का सीधा करे कि ना करे, लेकिन आदमी को जरूर सीधा कर देता है, ठीक है। लाइन का सीधा करे कि ना करे, लेकिन आदमी को सीधा ये कर देता है। तो इसीलिए अगर कभी भी टेढ़ा उड़ा होने का मन करे, कभी मन करे ऐसा वैसा करने का, तो फिर एक बार इसका याद कर लिया करो कैसा सीधा है ना। ये सुदर्शन चक्र जब घूमेगा ना ये कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र है, ठीक है। अब इसको एक बार बढ़िया से समझ लेते हैं। देखो फटाक से समझते हैं, रिवीजन फट से 1 मिनट के अंदर यहां से वहां जाते हैं। देखो पहला था अनुपात निकालने के लिए। अनुपात निकालने के लिए सबसे चाहिए कि दोनों एक राशि में होना चाहिए, कुंडली मिलना चाहिए, है ना। तो ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा में था, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में था। सिंपली क्या किया, 15/30 किया, 1/2 काट करके अनुपात बना दिया ना। यहाँ पर ये मीटर में था, ये किलोमीटर में था, तो ये मीटर से किलोमीटर से पहले इसको किसमें बदले, मीटर में बदले। किसमें बदले, मीटर में बदले। जब ये मीटर में बदल गया उसके बाद फिर दोनों का, सॉरी यहाँ पर किलोमीटर लिख दिए, मीटर होगा, क्या होगा, मीटर। तो देखो 1000 मीटर हो गया। तब यहाँ पर मीटर 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 कट करके 5 से कट करके फिर आया एक अनुपात 2000। तीसरा नंबर का कमेंट बॉक्स में बताना। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए जो अनुपात दिया रहेगा उसको भिन्न के रूप में लिखेंगे और भिन्न के रूप में लिख करके उसको 100 से गुना कर देंगे। जब गुना करके आया तो ये कितना आया, 75% आया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 100 से गुना क्यों किए और प्रतिशत क्यों लिखे, देखो ऊपर में 100 दिए हैं और क्या लिखे हैं, प्रतिशत लिखे, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। और इसको क्या किया, किसी भी संख्या के साथ गुना किए कि नहीं किए हैं। अब देखो कोई भी संख्या है उसमें 100 से गुना किया और प्रतिशत का मतलब क्या था, बटे में 100, 100 से 100 कट गया तो 100 जो पहले था वही आ गया ना। इसीलिए यहाँ 100 से गुना करते हैं उसके बाद प्रतिशत लिख देते हैं, जिससे संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये सब चीज़ें तभी तुम लोगों के समझ में नहीं आएगी, जब बनाने लगोगे, पढ़ने लगोगे, अच्छा से बहुत सारा इसमें कर लोगे ना, तब समझ में आएगी, ठीक है। अभी तक हम अपने जीवन काल में कम से कम तो सिर्फ प्रतिशत वाला क्वेश्चन 10,000 बनाए होंगे, है ना। हर रोज 5 को 6 को बैठ रहा है। और जो बुक में था वो तो अलग ही था। अर्थमेटिक जब भी कोई कंपटीशन का तैयारी करता है ना, ये चैप्टर उसके लिए अति महत्वपूर्ण होता है। ये चीज़ें बेसिक से अगर सीख लेता है आगे उसको वर्ड्स ऑन प्रॉब्लम यानी कि शब्दों से संबंधित जो समस्याएं होती है वो क्लियर हो जाता है ना। तो खैर ये चीज़ें है, तो ये बटे में लिख करके उसको 100 से गुना करके उसका कटा छटा करके निकाल दिए। ये क्वेश्चन था, इसमें कुल छात्र 100 था, उसमें से गणित पसंद है 72 को, जो गणित पसंद नहीं करता है वो 28% है। अगर बोलता कि वैसे विद्यार्थियों की संख्या निकालिए जिसको कि गणित पसंद नहीं है, तो 25 में से 72 विद्यार्थी को गणित में रुचि है और कितने को रुचि नहीं है, तो 28% को रुचि नहीं है, तो हम निकाल लेते 25 का 28%। प्रतिशत हटता तो क्या आता नीचे 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 सते 28, यानी कि 7 विद्यार्थी होगा जिसको गणित पसंद नहीं होगा। और अगर पूछता गणित पसंद कितने को है तो क्या करते हैं, तो फिर करते हैं 25 का निकालते हैं कितना, 72%। कितना निकालते हैं, तो 25 का 72 बटे क्या हो जाता है 100 हो जाता। 25 चौके 100, 4 से करता 18 चौके 72, यानी कि 18 विद्यार्थी को क्या गणित पसंद है। गणित में रुचि 18 को है और 7 को नहीं है। देखो 18 और 7 मिला करके 25 को हुआ ना पूरा, टोटल विद्यार्थी पूरा गया ना हमारा। 7 को गणित पसंद नहीं है और 18 को गणित पसंद है, दोनों मिला करके 25 है। कोई दिक्कत नहीं। ये सब चीज़ें अगर अभी समझ में नहीं भी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आना चाहिए समझ में, ये आना चाहिए। नहीं भी आ रहा तो इतना झंझट ले नहीं लेना। अब ये वाला चौथा क्वेश्चन अभी थोड़ा समझे किए हैं कि एक्स मैच खेला उसने, उसमें से 40% मैच जीता और जीते हुए मैचों की संख्या है 10, तो एक्स का 40% 10 हो गया। एक्स गुना 40 बटे 100 करेंगे, ऐसे करके हमारा आंसर निकला। आगे सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कुछ पूछना है नहीं, जो बात बोले कि कमेंट में इसका आंसर देना, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है, ठीक है। कोई समस्या नहीं, कुछ पूछना नहीं है, चलो ठीक है। तो कल हम लोग यहाँ से क्या पढ़ेंगे, 4 तक पढ़े ना हम लोग, अब कल पढ़ेंगे इसमें 5, 6, 7 भी है ना शायद, तो 5, 6, 7 हम लोग कल पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो ठीक, जो भी है उसको कल हम देख लेंगे।